बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम प्रोफेसर अजमत अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मेरे चैनल मैथ्स फॉर यू पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ जो है, इसमें से चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 9.2 तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी 9.3 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में दो मेन कॉन्सेप्ट हैं और वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से मालूम किया जाता है एंड चेन रूल जो है यहाँ पर वो उसको आप किस तरह डिफाइन करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो एक्सरसाइज 9.3 इंशाल्लाह गारंटी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं जी। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉपरली वो लाइन जो है स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा, जस्ट आपको मैं वर्बली बताऊँगा। ठीक है, आप मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा पर्पज़ है। पहले हम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपका फंक्शन है u और u फंक्शन है x एंड y का, यानी कि यहाँ पर u आपका 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है। ठीक है, x एंड y पर वो डिपेंड कर रहा है एंड फर्दर ये जो x और y हैं ये आपके पास एक तीसरा वेरिएबल जो है t उसके फंक्शन है। x भी यहाँ पर t का फंक्शन है और y भी यहाँ पर t का फंक्शन है और t इज़ एनी रियल नंबर। ठीक होगी बात ये। तो अब अगर u आपके पास फंक्शन है एक्स वाई का और x फंक्शन है आगे से t और y भी फंक्शन है t का, तो इट मीन्स u आपका फाइनली फंक्शन होगा t का। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को अगर वो डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहें तो आप स्टेटमेंट को वर्बली लिख सकते हैं। लेट u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड फर्दर x एंड y आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t, देन फाइनली u इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। ठीक है, तो अब आपका जो टारगेट है, टारगेट क्या है? टारगेट आपका ये है कि u का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t ये आपने कैलकुलेट करना है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, इस चीज़ को मैं ज़रा यहाँ पर ट्री डायग्राम की वजह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। u हमारे पास फंक्शन है x एंड y का, ये हमारा u है फंक्शन है x का और y का स्टार्टिंग पर। आगे x भी फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का, तो u किस वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा? वेरिएबल t का फंक्शन हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर du ओवर dt मालूम करना है, u का डेरिवेटिव मालूम करना है t के लिहाज से। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर जनाब? du ओवर dt आपके पास आ जाएगा यहाँ पर u आपके पास किसका फंक्शन है? x एंड y का, यानी u जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल x इनटू आगे x किसका फंक्शन है? सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो आप इसका सिंपल डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dt, dx ओवर dt प्लस फिर फर्दर आपका u दोबारा किसका फंक्शन है? y का, तो आप इसको लिखोगे पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ठीक है, और बाद में y किसका फंक्शन है? t का, तो आप इसको लिखोगे dy ओवर dt। यहां पर x का और y का सिंपल डेरिवेटिव लिया गया है और u के पार्शियल डेरिवेटिव लिए गए हैं। वो आपके सामने आपको चीज़ नज़र आ रही है कि u जो है वो चूंकि 2 वेरिएबल्स वाला फंक्शन है। ठीक है, इसलिए उसके यहाँ पर हमने लिए पार्शियल डेरिवेटिव। x और y यहाँ पर है 1 वेरिएबल का, 1 वेरिएबल t पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर आपने इसका क्या कर लिया? सिंपल डेरिवेटिव बन गया। तो ये जो आपके पास फार्मूला है ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का है। ठीक है, जब एक फंक्शन u जो है वो x और y पर मुश्तमिल है और फर्दर फिर x और y थर्ड वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ऐसी सूरत में du ओवर dt निकालने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले को याद रखने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सम टाइम मे बी पॉसिबल कि आपको ये फार्मूला नहीं याद होता, भूल जाता है, तो आपने टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला पढ़ा हुआ है। टोटल डिफरेंशियल लास्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ के आए हैं। आपको याद होगा du किसके बराबर था? पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक शेयर कर रहा हूँ कि ये फार्मूला आपने याद करना है। तो कैसे याद करना है? टोटल डिफरेंशियल का ये फार्मूला आपने याद करके आए हुए हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा फार्मूला है। ये वाला फार्मूला बनाना है आपने सिंपल, आप ऐसे करें, इसको थ्रू आउट dt से डिवाइड कर दें। किससे? dt से डिवाइड कर दें।
तो आप जब यहाँ पर इसको dt से डिवाइड करोगे तो du ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू dx ओवर dt प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इंटू dy ओवर dt। तो ये देखें ऊपर वाला आपका फार्मूला आ गया। तो ये एक ट्रिक है कि आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया जनाब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फर्दर हम चलते हैं चेन रूल ऑफ, यहाँ पर चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव के केस में किस तरीके से आप बनाते हैं वो ज़रा देखें। फर्ज कर लें कि आपका u जो है यहाँ पर फंक्शन है एक्स वाई का, और फर्दर x जो है फंक्शन है दोबारा r और s का। अब यहाँ पर उसमें आपके पास x सिंगल वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे थे, यहाँ पर x और y बोथ जो है वो मज़ीद दोबारा दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि r और s के ऊपर, ठीक है। आपने यहाँ पर चेन रूल निकालना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से यहाँ पर आप इसको डिफाइन करोगे, देखें। इसकी यहाँ पर पहले हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका स्टार्टिंग में u है, u डिपेंड कर रहा है आपके पास x y के ऊपर, ये x आ गया, ये y आ गया, ठीक होगी बात। ये आगे से यहाँ पर x डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, r के ऊपर और s के ऊपर भी, और y भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर और s के ऊपर, ठीक है। तो अब आप ज़रा गौर करें कि आपका जो फाइनली u है वो भी फंक्शन हो गया r और s का, ठीक है, क्योंकि u फंक्शन x और y का है ना, और फर्दर x और y किसके फंक्शन है, r और s के। इट मीन्स आपका जो u है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस मरतबा, ठीक है। u यहाँ पर दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है फाइनली r और s के ऊपर। इस केस में आपका u सिर्फ t के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो आपने सिंपल निकाला du ओवर dt। यहाँ पर अब जब हम निकालेंगे वो निकलेगा पार्शियल u ओवर पार्शियल r एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल s, ठीक है। ये यहाँ पर आपका चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बनेगा, और वो उसको कैसे हम बनाएंगे यहाँ पर देखें। पहले हम निकालते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल s r, ठीक है, पार्शियल u ओवर पार्शियल r। u पहले किसका फंक्शन है, x का, तो आप लिखोगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x इनटू आगे x किसका फंक्शन है, r का, ठीक है। अभी आप कहेंगे x फंक्शन s का भी है, वो हम जब पार्शियल u ओवर पार्शियल s अभी नीचे मालूम करेंगे फिर लिखेंगे। तो अभी मैं चूंकि यहाँ पर पार्शियल u ओवर पार्शियल r लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी r के ऊपर लाकर इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। आगे चलें, u फिर किसका फंक्शन है, y का, पार्शियल u ओवर पार्शियल y इनटू आगे y फिर किसका फंक्शन है, r का, तो ये आ गया पार्शियल y ओवर पार्शियल r। इसी तरह नीचे फिर दोबारा आप लिखोगे पार्शियल u ओवर पार्शियल s। u किसका फंक्शन है, पहले इनिशियली x का फंक्शन है, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x लिखेंगे इनटू आगे x किसका फंक्शन है, आगे s का, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल s प्लस इसी तरह पार्शियल u ओवर पार्शियल y आ जाएगा इनटू पार्शियल y ओवर पार्शियल s आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो ये जो आपका चेन रूल है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने सिंपल डेरिवेटिव वाली जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, dy ओवर dx को आप कैसे लिखते हैं, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर आपका y जो है वो भी फंक्शन होता है t का, x भी फंक्शन होता है t का, ठीक है। दोनों वेरिएबल सेपरेटली थर्ड वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आपने dy ओवर dx निकालना है तो इसको ऐसे निकालते हैं। तो इसको ज़रा गौर करके देखें, सिर्फ पहले हिस्से को, तो ये चेन रूल वही वाला बन जाता है आपका। अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को देखता हूँ, सिर्फ तीन वेरिएबल लेके चलते हैं, u r एंड x, u r एंड x। मतलब मैं अगर आपको ऐसे कहता हूँ, u जो है वो फंक्शन है x का, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर x फंक्शन है r का, x फंक्शन है r का। तो ये चीज़, ये वाली सारी स्टेटमेंट बन जाती है आपकी। तो आपने निकालना हो पार्शियल u ओवर पार्शियल x डी ओवर डी एक्स जैसे, तो यही आ जाएगा ना। और फिर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर आपने सही बनाया तो उसकी पहचान आप जानते हैं क्या होती है, ये यही चीज़ इधर होनी चाहिए, यही चीज़ इधर होनी चाहिए, ये फाइनल कट कर बाकी क्या बचेगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल r, ये पार्शियल u ओवर पार्शियल r है, इधर भी y से कट गया, बाकी क्या रह गया, पार्शियल u ओवर पार्शियल r, यहाँ पर ये भी पार्शियल u ओवर पार्शियल r, नीचे इन दोनों को कैंसिल कर दें, बाकी बचने वाली चीज़ ये होनी चाहिए पार्शियल u ओवर पार्शियल s, ठीक है। तो ये आपके पास आपने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को इस तरीके से डिफाइन करना है, और इस कॉन्सेप्ट को आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए मज़ीद आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि u जो है वो फंक्शन है
एक्स वाई जी अप टू सॉन, और आगे से ये आपके पास जो एक्स फंक्शन है आर एस टी अप टू सॉन, ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं। या और इसी तरह वाई जो है वो दोबारा फंक्शन है आर एस टी का। तो अब इस सूरत में क्या होगा, सिंपल ये आ जाएगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल आर है ना, अगला वेरिएबल कौन सा है, जेड है, तो आप लिखोगे पार्शियल यू ओवर पार्शियल जेड इनटू पार्शियल जेड ओवर पार्शियल आर। मतलब इस रिजल्ट को आप मजीद आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि आप डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हो, चेन रूल जो है दो या दो से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स आपको दिए हुए तो उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.3 और उससे पहले जो कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए बेटा अगर हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।